मथुरा गोवर्धन रोड पर करीब 1803 पेड़ काटे जाने हैं। इसके अलावा 2016 में स्वीकृत किए गए कोसी, नंदगांव, बरसाना गोवर्धन मार्ग का काम भी पेड़ों की वजह से अटका हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन वन विभाग को जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया है। 6 साल बाद अब वन विभाग द्वारा करीब 18 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी गई है, जिसमें से 5 हेक्टेयर पर वन विभाग ने कब्जा प्राप्त कर लिया है। लेकिन 13 हेक्टेयर जमीन अभी भी किसानों के कब्जे में है, जिसके चलते वन विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिल पाई है। दोनों सड़कों के निर्माण कार्य के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग संसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन मथुरा रोड पर काफी कार्य हो चुका है। अब वन विभाग द्वारा पेड़ काटे जाने के बाद सड़क के बीच में खड़े बिजली के खंभे हटाए जाएंगे, तब जाकर निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने संभावना जताई है कि जून तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा केएनबीजी रोड के बारे में उन्होंने कहा कि अप्रैल तक किसानों के कब्जे से जमीन मुक्त होने की उम्मीद है और जब भूमि वन विभाग के सुपुर्द कर दी जाएगी तो उसके 3 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल नंदगांव कोसी रोड की दुर्दशा को लेकर उन्होंने बताया कि 15 मार्च से पहले करीब 10 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर गड्ढे भरते हुए एक लेयर डाल दी जाएगी। मथुरा गोवर्धन रोड पर जो वन विभाग की परमिशन मिल गई थी, उसके बाद पेड़ काटने की अनुमति भी प्राप्त हो गई है। पेड़ काटने की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा की जा रही है। उम्मीद है जल्दी पेड़ कट जाएंगे। कितने पेड़ कटने हैं? और इसमें हमारे हैं 1803 पेड़ आते हैं हमारे मथुरा डींग राजस्थान बॉर्डर तक। कुछ बिजली के खंभे अभी हटने हैं। खंभे भी तभी हट पाएंगे जब पीछे से पेड़ कट जाएंगे। और ये सारी बाधाएं जैसे ही हमारी दूर हो जाएंगी, उसके पश्चात 3 महीने में हम इस रोड को पूरी कर पाएंगे। जो है कितने लंबे रोड होगी? और ये 25.5 किलोमीटर लंबाई की रोड है और 4 लेन रोड बनेगी। 8.75 एक तरफ होगा चौड़ाई, 8.75 एक तरफ होगा। बीच में 1.2 मीटर का डिवाइडर है। कितनी लागत आएगी इसको? इसकी लागत पूरी कॉस्ट वन विभाग और फॉरेस्ट सहित सारी बिजली विभाग सहित जो खंभे शिफ्ट करने के लिए टोटल मिला करके इसकी 138 करोड़ लागत है। अच्छा, ये जो नंदगांव कोसी बरसाना गोवर्धन केएनबीजी रोड है, वो काफ़ी समय से अटका पड़ा है मामला, वो उसकी अब क्या ताज़ा स्थिति है? इस मार्ग को मूल रूप से तो 4 लेन स्वीकृति हुई थी इसकी 2016 में इसकी स्वीकृति हुई थी 4 लेन की। 125 हेक्टेयर इसमें वन विभाग को ज़मीन चाहिए थी पेड़ लगाने के लिए, परंतु किसी वजह से वो ज़मीन ना मिल पाने के वजह से इसको रिवाइज कराना पड़ा। अब इसका रिवाइज एस्टिमेट जब स्वीकृत हुआ इसका नवंबर 2021 में, उसके अनुसार 10 मीटर चौड़ीकरण इसका किया जाएगा, परंतु आबादियों में फिर भी हम इसको 4 लेन ही रखेंगे। और नई स्वीकृति के अंतर्गत हमारा काम इसमें आरंभ हो गया है, क्योंकि इसमें मथुरा से लेकर के गोवर्धन तक इसमें फॉरेस्ट विभाग नहीं आता। केवल 118 पेड़ आते हैं, वो भी इक्का दुक्का दूर दूर हैं। इस भाग में हमने चौड़ीकरण का कार्य आरंभ करा दिया गया है। शेष भाग में भी कोसी से नंदगांव तक जो वर्तमान चौड़ाई है उसी की दुरुस्तीकरण के लिए एक लेयर डालने का काम भी आरंभ करा दिया गया है, जो शीघ्र ही 15 मार्च तक पूरा करा दिया जाएगा। कितने किलोमीटर में ये लेयर डालने का काम है कोसी से नंदगांव 10 किलोमीटर का है, जिसकी स्थिति ज़्यादा दयनीय है। उसको तुरंत ठीक करना आवश्यक था। चौड़ीकरण का कार्य वन विभाग की अनुमति के पश्चात किया जाएगा। इसके अंतर्गत फ़िलहाल हमें 18 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता है, जो प्रशासन द्वारा हमें दे दी गई है। 18 में से 5 हेक्टेयर पर वन विभाग को कब्जा भी दिलवा दिया गया है। शेष ज़मीन पर कुछ किसानों की फसल खड़ी है, जो अभी 15 मार्च तक संभावना है उसके वो कट जाएगी, तो वो भूमि भी हम वन विभाग को दिलवा देंगे। उसके पश्चात वन विभाग को हम अप्लाई करेंगे ज़मीन मिलने के बाद।
और संभवतः 2 महीने में वन विभाग की अनुमति हो जाएगी। तो वन विभाग की अनुमति मिलने के पश्चात हम ऐसे भाग में काम करने की हमें अनुमति हो जाएगी जहाँ पर पेड़ ना काटने पड़े।